हेलो दोस्तों, अलोक रंजन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए क्षेत्रमिति में जितना भी फार्मूला रहेगा आज टोटल बताएंगे। और हाँ, जितना भी फार्मूला आज बताएंगे उससे बाहर आपका टेस्ट में आज नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा। और हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े उनके पास भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्षेत्रमिति में सबसे पहले वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। समझिएगा, ये हमारा क्या है? वृत्त है। क्या है? सर्किल, वृत्त है। समझिएगा, इस तरह जो घूर रहा है ये ऐसे, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये है वृत्त की परिधि। इसे क्या कहते हैं? ये है वृत्त की परिधि। समझिएगा, ये हमारा केंद्र है। बीच बीच में केंद्र कहाँ होता है? बीच बीच में। समझिएगा, केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा, केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। मतलब त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसे आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। अब आगे समझिएगा, देखिए यहां बनाते हैं। ये हमारा केंद्र है। केंद्र से परिधि पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। यहां से भी हम मिला सकते हैं, ये भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। यहाँ से भी हम मिला सकते हैं, ये भी क्या होगा? त्रिज्या होगा। समझिएगा, और थोड़ा यहाँ गौर से समझिएगा। जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। हाँ, कोई आपसे पूछेगा जीवा किसे कहते हैं, तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। वृत्त में अनेक जीवा हो सकता है। कितने जीवा? अनेक जीवा। यहाँ से भी जीवा, यहाँ से भी जीवा, यहाँ से भी, सही से घिस सकते हैं। ये हमारा वृत्त का केंद्र है। क्या है? वृत्त का केंद्र है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। हाँ, कंसेप्ट यहाँ क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फार्मूला बताएंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। हाँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इतना बात को आप लोग समझ गए? आप लोग समझ गए होंगे, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक नंबर में टोटल फार्मूला बताएंगे। हाँ, टोटल फार्मूला एक नंबर में पूछेगा आपसे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। अगला रहेगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि ये पूछेगा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर। हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका रहेगा। समझिएगा 3 नंबर में डी मतलब व्यास। डी बराबर क्या होता है? 2r। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है? व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ d/2 बराबर क्या हो जाएगा? r। मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर रहेगा व्यास 20 तो त्रिज्या कितना? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 4 नंबर में अर्धवृत्त। समझिएगा थोड़ा, अर्धवृत्त ये तो हमारा वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। समझिएगा, और वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो आधा इधर आधा इधर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये पूरा वृत्त है और वृत्त के केंद्र से जाएगा क्या? व्यास जाएगा। क्या जाएगा? व्यास जाएगा। इसको अगर हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं? मिटा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। तो आपसे पूछेगा, अगला पूछेगा आपसे अर्धवृत्त का कै नंबर? 3 नंबर हुआ। 4 नंबर में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, और 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बटे 2। कोई दिक्कत? अब 5 नंबर में आपसे पूछेगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त की परिधि। यहाँ थोड़ा समझिएगा,
अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछ देगा। देखिए यहाँ थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ये हमारा क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त है, समझिएगा। और यहाँ इधर आधा काट दिए तो समझिएगा वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि पूरा कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर में अगर 2 से भागा दे देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि, आधा वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, पाई आर हो गया। अब यहाँ देखिए ये हमारा त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। तो r + 2r हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वृत्त की, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा पाई आर प्लस कितना, 2r। कोई दिक्कत, यहाँ से r कॉमन भी ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। पाई प्लस कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत। अब आगे समझिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, वृत्त को 4 भाग में बांट देंगे, ये हो गया चतुर्थांश। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। कई भाग, 4 बार। तो आपसे पूछेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भागा दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बटे में 4। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। 6 नंबर में। 7 नंबर में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका, त्रिज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा इसका फिगर यहाँ बना देते हैं त्रिज्यखंड का, समझिएगा। इसको ABC मान लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गएगा तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसका हमें क्षेत्रफल कह रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है, याद होना चाहिए। 7 नंबर में। अगला 8 नंबर में वलय का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। वलय में 2 त्रिज्या रहता है। कितने त्रिज्या, 2। एगो बड़ा रहता है, एक छोटा रहता है। भीतरी और बाहरी त्रिज्या, भीतरी और बाहरी त्रिज्या। अगला 9 नंबर में अब कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और इसका एक फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा होता है। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और एक होता है 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा के मान आपका दिया हुआ रहेगा। तो क्या फार्मूला हो गया, 9 फार्मूला हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 नंबर बता रहे हैं, टोटल फार्मूला बताएंगे। हाँ, टोटल जितना भी रहेगा क्षेत्रमिति में टोटल आज फार्मूला बताएंगे। 9 नंबर तक हो गया, इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला 10 नंबर में है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये था लघु वृत्तखंड। अब 11 नंबर में दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल लेगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में, हाँ, वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, समझ इन बात को। हाँ, 12 नंबर में है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई,
मतलब एल। इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। हाँ, थीटा बटे 360 2 पाई आर। चाप की लंबाई इसे कहते हैं। देखिए, ये हमारा वृत्त है, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चाप की लंबाई का मतलब थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा। कौन आ गया? वर्ग। आप लोग जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समझिएगा। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हाँ, तो आपसे पूछेगा 13 नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। हाँ, अगला है 14 नंबर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समझते हैं? समबाहु, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान। जिसका प्रत्येक भुजा समान हो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। घन का आयतन। घन का आयतन फिगर के साथ बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यू हो जाएगा। घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू होगा। 16 नंबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। हाँ, हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जितना फार्मूला बता रहे हैं उससे बाहर फार्मूला नहीं रहेगा। कल जो आज जो टेस्ट होगा ने उसमें इससे बाहर एक भी फार्मूला नहीं रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बता रहे हैं 17 नंबर। 17 नंबर में घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल गुने बी गुने एच। 18 नंबर में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + LH। हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 19 नंबर में है बेलन का आयतन। क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। 20 नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई क्या होता है? RH। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। 21 नंबर में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R × R + H। याद रखिएगा। हाँ, यही सब रहेगा इस टेस्ट में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R × R + H। 22 नंबर में शंकु का आयतन। शंकु का आयतन तो बेलन के आयतन में 3 से अगर भागा दे देते हैं तो क्या हो जाता है? 1/3 πr²h। πr² बटे 3 h बटे 3। कोई दिक्कत? 23 नंबर में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? πrl होता है। क्या होता है? πrl। 24 नंबर में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr × l + r।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। 25 नंबर में है गोला का आयतन। किसका आयतन? गोला का आयतन। आप लोग फार्मूला जानते होंगे, 4/3 पाई आर क्यू। 26 नंबर में गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 28 नंबर के 28 नंबर 27 नंबर। अगला है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन 4/3, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। कोई दिक्कत? 28 नंबर में अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन समझिएगा, होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। हाँ, उसमें 2 त्रिज्या रहता है। कितने त्रिज्या? 2 त्रिज्या। फिगर बनाएंगे, ढेर लेट हो जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगला है शंकु के वक्र, शंकु के छिन्नक। हाँ, शंकु के छिन्नक का वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू आर प्लस आर होता है। 31 नंबर में बाल्टी का आयतन। बाल्टी का आयतन तो 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। वही होता है शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर। क्या होता है? बाल्टी का आयतन। बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाल्टी के आयतन, बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? पाई एल इंटू आर प्लस आर। वही होता है सेम। अगला 32 नंबर में बाल्टी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बड़का आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू आर प्लस आर। यही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं आप लोग को फार्मूला याद होगा। डिटेल्स तो यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। टोटल का फिगर बना कर अगर समझाएंगे तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। इसलिए आज आप लोग का टेस्ट है तो सोचे कि जितना भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है आज बता देते हैं, इससे बाहर आपका नहीं रहेगा। 5, 6, 7, 10 गो हो सकता है इधर उधर, लेकिन इससे बाहर 5 से 10 गो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें आप 30+ जरूर बना कर आइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर दम कर दीजिए दबा के। हाँ, जो ग्रुप में नहीं है उन जुटल उसके पास दम वीडियो शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।